ये मामा का घर है और यहीं से हमारा चुनावी सफ़र है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में चैत की अंधड़ के साथ सुनेंगे सियासी शोर और समझेंगे उसके मायने। शिवराज सिंह चौहान की सुबह पूजा पाठ से फिर सियासी सफर घर से ही, पार्टी के लोगों से बात, की वोटर्स जो प्रभावी है उनकी सूची बनाकर उनसे कौन बात करे। आप ये तय कर सकते हैं कि ये बात करेंगे तो ये फलाने की वोटर है, ये हमारे साथ आ जाएंगे। कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से मुलाकात। इस दौरान उनके मुख्यमंत्री रहते जिन लोगों की जिंदगी बदली वो भी मिलने आ जाते हैं। हम गरीब आदमी रोटी नहीं कर खेती भी हमारे लिए संभव नहीं करना है। प्रतिभाशाली बेटा है आपका, आपने मेहनत से पढ़ाया, आपको बहुत बधाई बेटा, पढ़ते रहो और सेवा करो। अब तुम भी उसी भाव से लोगों की सेवा करते, विशेषकर गरीबों की। ठीक है, मिठाई खिला देते हैं। दिनचर्या शुरू होती है शिवराज सिंह चौहान जी की। लगातार लोग मिलने आते रहते हैं। कुछ वो लोग जो योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, तो पार्टी की दफ्तरों में मीटिंग्स भी चलती हैं, बैठकें भी चलती हैं और लगातार लोगों के मिलने का सिलसिला, फिर चुनावी कार्यक्रम। फिर थोड़ा सा नाश्ता। कुछ इस तरह से दिनचर्या शुरू होती है। पूजा, लोगों से मिलने के बाद, बहुत अल्पाहारी हैं वैसे भी शिवराज जी, और शायद यही उनकी बहुत अच्छी सेहत का राज है, जो दिन भर भागदौड़ करना पड़ता है शिवराज जी। तो फिर खाने का वक्त कैसे मिलता है फ्लाइट वगैरह में? साथ ही ले जाते। अमूमन आपको पहले भी देखा था घर का ही खाना पसंद करते हैं आप। दिन में तो चूंकि समय बचता है, अगर कहीं आप भोजन करने जाओ, किसी परिवार में तो समय जाता है कि आप कहीं भोजन करने जाओ तो आधा पौन घंटा तो लगेगा ही। तो परिवार फॉर्मेलिटीज करता है, लेकिन चलते चलते अगर आप गाड़ी में कर लेते हैं या फ्लाइट में कर लेते हैं तो वो समय का उपयोग आप दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश से ही करता हूँ कि चलते चलते खा लें। चलिए, तो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं शिवराज जी के साथ जल्दी जल्दी। आज पूरा दिन इन्हीं के साथ है। यहाँ से हर रोज काफिला पहले भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क, इस बंजर पहाड़ को 4 सालों के रोजाना संकल्प ने हरा भरा जो बना दिया। और ये जो शिवराज जी की रोजाना की दिनचर्या होती है पौधे लगाने का, ये पूरी जो पहाड़ी होती थी शामला हिल्स की, ये तकरीबन बंजर हो गई थी। और आप जो ये तमाम पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये कई वर्षों से शिवराज जी का रोजाना एक जो पौधे लगाने का, पौधारोपण का लक्ष्य है, वो अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो तो इस पार्क में, और अगर फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हो तो वहाँ भी कोशिश करते हैं कि हर दिन एक पौधा ज़रूर लगाएं। सर, लगभग 4 साल से ऊपर हो गए रोज़ एक पौधा लगाते हुए। ये जीवन का संकल्प है, धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसका महायज्ञ पौधारोपण। सबसे भी अपील करता हूँ कि कम से कम जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाएं। बेटा, आप लोग भी लगाओगे रोज? यस सर। रोज लगाओगे? यस। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ से सीधा भोपाल एयरपोर्ट जाना छिंदवाड़ा था, सो पहले सफर नागपुर का। हवाई जहाज में ही कुछ लिखा पढ़ा और फिर हमने बतियाने के लिए माइक आगे बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में अगर आप ये नारा सुने, आंधी नहीं तूफान है, तो इसके आगे की लाइन आपको किसी गांव, कस्बे या शहर में बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके आगे की लाइन जनता खुद ही पूरी कर देती है। शिवराज सिंह चौहान है, इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसा हमने कहा कि उनकी ख्याति पाँव पाँव वाले भैया के रूप में है, लेकिन अभी हवाई सफ़र से अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूर वो छिंदवाड़ा में जा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के भी कई सारी सीटों की जिम्मेदारी आप पर दी हुई है। शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका।
धन्यवाद अनुराग जी आपको। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बहुत व्यस्त शेड्यूल बना दिया है आपका, तो अपनी लोकसभा पर कितना ध्यान दे पा रहे हैं आप? जितना आवश्यक है उतना ध्यान देता हूं, लेकिन पूरा लोकसभा क्षेत्र परिवार है और इसलिए जा पाऊं तो ठीक है, नहीं जाऊं तो भी ठीक है। जनता से प्रेम के रिश्ते हैं, लेकिन बाकी जगह भी पार्टी के लिए जाना आवश्यक है, आदेश दिया है पार्टी ने। आज छिंदवाड़ा क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में तो आपके सामने हनुमान जी थे, भले ही टेलीविजन सीरियल के, तो तब उतनी चुनौती दिखी नहीं, पर जैसा लोकसभा में हम कह रहे हैं कि थोड़ी चुनौती हो जाती है, और खास करके तब जब आप पर जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा है, तो इस बार भी लगता है कि जनता आपका चुनाव लड़ लेगी आपके क्षेत्र में? चुनाव जनता ही लड़ेगी, हम तो केवल दस्तूर पूरा करने जाएंगे, कहीं थोड़ा बहुत जा पाए तो उतना ही काफ़ी है। और बाकी के मध्य प्रदेश में आपको इस बार क्या उम्मीद है शिवराज जी? बाकी की बातें तो हम आपकी सभाओं में करेंगे, तो यहाँ पर मेरा हवाई आखिरी प्रश्न है कि बाकी के मध्य प्रदेश में इस बार, पिछली बार 28-1 स्कोर था, इस बार क्या उम्मीद करते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में बसते हैं। लोग केवल उनको नेता नहीं मानते, उनके श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। पूरा प्रदेश इस समय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। तो थोड़ी देर अब शिवराज जी को आराम भी देते हैं, क्योंकि नेताओं को हम कई तरीके से देखते हैं, कई तरीके से उनका मूल्यांकन करते हैं। एक तो लगता है सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो इनका सफ़र होता है, जैसे सुबह से सफ़र शुरू हुआ है और रात 1:30-2 बजे ख़त्म होगा और फिर अगले दिन की तैयारी होगी। इस दौरान कई सारी चुनावी सभाएं होंगी, कई सारे पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करना होगा, लोगों से बात करना होगा, उनके सुख दुख को सुनना होगा, न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि और भी कई दूसरे इलाकों में जहां पर लोगों को इनसे उम्मीदें हैं। तो थोड़ी देर का विश्राम और फिर आगे की बात चुनावी सभाओं में। नागपुर से सड़क के रास्ते काफिला बढ़ चला महाराष्ट्र की सीमा से लगे कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की तरफ। सबसे पहले शिवराज छिंदवाड़ा लोकसभा की पांढुर्ना विधानसभा के बड़ चिचोली पहुंचे। बड़ चिचोली में मामा आया है जी और बहनों का भैया। एक बार जय जोर से हो जाए ना, बोले भारत माता की। तो जिन नारों की हम बात कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाएं तो ये कहना आंधी नहीं तूफान है, तो अगली लाइन जनता खुद ही पूरी कर देती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपनी लाडली बहनों के साथ पांढुर्ना में आए हुए हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए, और जो नारे लग रहे हैं यहाँ पर अब की बार 400 पार। तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ से अब मंच पर जाते हुए यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी समर्थक हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जो उनके वक्त फ्लैगशिप योजना थी और अभी भी चल रही है लाडली बहना, तो लाडली बहनाओं से उनको मिलवाया जा रहा है। कई लोग अभी भी आते हैं और उनके पास अपनी जो भी उनकी मांग है या जो भी उनकी समस्या है उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो सुबह से जो हम देख रहे हैं कि अभी लगातार यहाँ पर शिवराज जी मंच पर जाते हुए जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं यहाँ पर दिनेश बंटी साहू, उनके लिए समर्थन मांगने यहाँ पर उनके बीच में आए हुए हैं और इस तरह से लोग यहाँ पर आते हुए और उनके स्वागत के लिए मामा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच कमजोर है, आप सभी से आग्रह है कृपया मंच से जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो लाडली भैया और हमारी बाकी लोग। इसके आगे भी जगह जगह कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। सफर में देरी हो रही थी, लेकिन बीच में एक कार्यकर्ता के घर पर रुककर वहीं दोपहर का भोजन।
तो कुछ इस तरह से गांव में शामियाना लगा है गोरे घाट और अपने एक कार्यकर्ता के घर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोजन करने आए हैं। सुबह हम नाश्ते पर उनके साथ थे और अब दोपहर का वक्त है और अपने एक कार्यकर्ता के घर पर ही वो भोजन करेंगे और इसके बाद आगे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यहाँ से काफिला निकला अमरवाड़ा विधानसभा के धनौरा के लिए, लेकिन बीच में हम फिर से बातचीत के लिए शिवराज के साथ सवार हो गए। बाय। शिवराज जी, लाडली बहनों का जो प्रेम है आपके प्रति और बेटियों का, वो हर सभा में दिख रहा है। वो तो रिश्ता ऐसा है जो जिंदगी भर का है। क्या विदिशा से इस बार जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे? कितना आश्वस्त? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है जनता का। अच्छा, आप भी बीजेपी की घोषणा पत्र समिति में हैं, तो कुछ सुझाव जो आपने दिए हो? वो तो घोषणा पत्र जब हम लोग जारी करेंगे तब विस्तार से आएंगे, लेकिन अगर एक शब्द में कहूं तो विकसित भारत ही हमारा संकल्प है। अब हम छिंदवाड़ा में घूम रहे हैं तो कमलनाथ जी का जिक्र तो आएगा ही। उनके कई करीबी बीजेपी में आ रहे हैं, तो कोई और कारण है या इस बार 29-0 का लक्ष्य है? भारतीय जनता पार्टी पुनर्निर्माण का आंदोलन है। विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, और विश्व गुरु भी इसलिए नहीं कि हम किसी का शोषण करेंगे, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए ही भारत काम करेगा। और ये होगा मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा, आप देखिएगा, उनके हाथों से ही होगा और हम लोग देखेंगे। अब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के आंदोलन में जो जुड़ना चाहता है, योगदान देना चाहता है, वो भाजपा में आ रहा है, हम उसको शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस से लोग निराश हो गए हैं। कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, ना नेता, ना नीति, ना दिशा और ना दृष्टि। ऐसे उल्टे फैसले ले रहे हैं कि कई कांग्रेस के मित्रों ने मुझे कहा कि ये तो अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्हें स्वीकार कर दिया, हम जनता को क्या चेहरा दिखाएं। तो हालत ये हो गई थी कि ऐसे फैसलों के कारण कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता में जाने से घबरा रहे थे। विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसे ये फैसले हैं, तो आस्थावान कांग्रेसी उनको ठेस लग रही है, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी हनुमान जी के भक्त हैं, उनको तो नहीं ले लेंगे? बीच में बड़ी अब उनके बारे में तो तरह तरह की चर्चाएं चली, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता बुरी तरह से खतरे में है। कई लोगों ने ये सोचा कि जब यही जा रहे हैं तो हम काहे को इनके पीछे रहें। दिग्विजय सिंह जी ने 400 प्रत्याशी खड़ा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। क्या आपको लगता है कि ये मांग जायज़ है, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो ही जाए तो हर्ज क्या है? हार की पूर्व भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री तैयार कर रहे हैं। उनको पता है कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, तो पहले से भूमिका बना दो कि हमने तो कहा था ईवीएम से चुनाव होंगे तो हम नहीं जीतेंगे, बैलेट पेपर की बात कर रहे थे। ये चालाकी है उनकी कि पहले से ही भूमिका बना के पहले दिन कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था, ईवीएम के कारण हार गए हम। लेकिन कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए, उनका कहना है कि ऐसे में चुनाव कैसे लड़ें, और एक तरफ आपका बयान आता है कि कांग्रेस को तबाह करने के लिए राहुल गांधी पर्याप्त हैं। तो ये थोड़ा समझ में, ये सच है, दिशाहीन नेतृत्व ने कांग्रेस को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा, दिग्विजय सिंह की बात निकली और थोड़ी अधूरी रह गई। राजगढ़ को भेदने के लिए, क्योंकि वो मजबूत प्रत्याशी तो हैं आपकी तरह, वो भी हर जगह मेहनत करते हैं और स्वीकार्यता उनकी कांग्रेस में है, तो राजगढ़ को भेदने के लिए क्या तैयारी है? वैसे 2 दफे से आपके सांसद हैं वहाँ से। राजगढ़ भेद दिया गया है। अच्छा, आप देखना, श्री दिग्विजय सिंह जी रिकॉर्ड वोटों से हारेंगे। आपकी इच्छा थी दिल्ली की राजनीति में जाने की या लोकसभा चुनाव लड़ने की? मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं 2 कारण से। एक, मुझे देश की सेवा करनी है, दूसरे, मुझे जनता की सेवा में जीवन गुजारना है। इमरजेंसी में मैं जेल गया, कांग्रेस ने जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। फिर भी दिल्ली की राजनीति ज़्यादा करीब है या मध्य प्रदेश की? नहीं, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो जो काम दिया जाए वो महान एक विश्वगुरु भारत बनाने के लिए मुझे करना है। ऐसा तो नहीं लगता कि पार्टी ने अनदेखा किया आपके अनुभव को? बिल्कुल नहीं लगता। शिवराज जी का सफर जो सुबह शुरू हुआ था, वो लगभग, जो मेरा अनुमान है कि रात के 2-3 तो बजेंगे पिपरिया जाते जाते। बात करते करते शाम होने वाली थी। मंच पर हाल ही में अमरवाड़ा के कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक कमलेश शाह मौजूद थे। कई कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ भी बीजेपी की सदस्यता ले रहे थे।
दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के बंटी को जिताने का, भाजपा को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीसरी बात, मंच से ही शिवराज सबसे पहले अपनी लाडली बहनों से बतियाने लगे, फिर लोगों को संबोधित किया। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। मेरी बहनों, एक झटके में देखो सरकार अगर करना चाहे तो, कभी किया कमलनाथ जी ने, कभी किया नकुलनाथ जी ने। एक झटके में तुम्हारे भाई ने फैसला किया 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बना के हर महीने उनके खाते में पैसे भिजवाने का इंतजाम कर। वो हमारे लाडले भाई हैं, उनके विषय में मतलब कुछ कहना मतलब बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी को देखने आए सर, लाडली बहना वाली योजना अच्छी लगी, भैया देखने के लिए आए। भैया को देखने के लिए शिवराज जी भैया, शिवराज के भैया हमारे। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, लेकिन अभी इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा की ही विधानसभा में है और यहाँ से उनका कारवां आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बीजेपी के समर्थक, कई ऐसे नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं और यहाँ के लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है अपने पूर्व मुख्यमंत्री से को देखने के लिए, और वो भी यहाँ कुछ इस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उधर काफिले को बादल भी टकटकी लगाए देख रहे थे। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। छिंदवाड़ा के खूबसूरत जंगलों में सूरज अस्त हो रहा था। जुन्नारदेव विधानसभा के चावल पानी में पहुंचने से पहले अंधड़ में टेंट उखड़ गया, लेकिन बरसते पानी, आंधी तूफान के बीच शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे। एक घर के बरामदे में वैकल्पिक व्यवस्था की गई। बिजली नहीं थी तो कार की बैटरी से माइक, लाउड स्पीकर लगाया गया। आखिरी सभा होशंगाबाद लोकसभा की पिपरिया में थी, लेकिन 9:45 बजे तक जब चावल पानी से सफर आगे नहीं बढ़ा तो वहां फोन से कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को सुना, वायदा ये कि रोटी उनके साथ खाएंगे। सब हो गए, इसके बाद भी आज सभा रात में संपन्न हुई है। पिपरिया में भी सभा हो रही है, लेकिन मेरा चुनाव पिपरिया के बिना कभी नहीं होता, ना लोकसभा का ना विधानसभा का। रात लगभग 2 बजे 500 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल में वो अपने घर पहुंचे अगले दिन के चुनावी सफर की तैयारी के लिए। कैलेंडर में तारीख बदल गई, आधी रात से ज़्यादा का वक्त बीत गया। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें प्यार से मामा जी कहा जाता है, वो भी अपने घर यानी मामा का घर पहुंच चुके हैं विश्राम करने के लिए। तो हम भी आज की अपनी कवरेज को यहीं विराम देते हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।